हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही थी अपने फ्रेंड के फैमिली फंक्शन में, इसलिए सोचा कि मिलके तैयार हो जाती हूँ। तैयार तो खैर मैं हो चुकी हूँ बट मैंने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लिया है। सो दिस इज़ द लुक आई हैव क्रिएटेड। ये सूट मैंने मीशो से ऑर्डर किया था एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड कैजुअल वेयर के लिए अच्छा लग रहा है। दुपट्टे के बिना ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है इसको। इसका फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड एज यू ऑल नो मैं कैबिन क्रू थी इंडिगो में, तो थोड़ा सा सेल्फ टॉट मेकअप मुझे आता है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है। दिस इज़ द लुक आई हैव क्रिएटेड टुडे। तो इसका पूरा ट्यूटोरियल जो कि मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ वो अब मैं प्ले करूँगी। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइजेशन। हम अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, अच्छे से अपने चिन एरिया पर, नोज़ एरिया पर, आईज़ पर, अंडर आई पर अच्छे से इसको लगाएंगे। सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। स्किन प्रेप करना काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छे फ्लॉलेस मेकअप के लिए। 5 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। मेरे पास 2 प्राइमर्स हैं, एक कलर बार का है और एक मेरे पास मेकअप स्टूडियो का है। मुझे दोनों काफ़ी पसंद है बट इनमें से भी दिस इज़ द बेस्ट। थोड़ा महंगा है बट वर्थ इट है। इसका मैंने 3-4 ड्रॉप्स लिया है एंड ये भी ख़त्म होने वाली है बॉटल, अब मुझे नई मंगानी पड़ेगी। इसको भी मैं अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी, अंडर आई, नोज़ के आसपास, चिन एरिया पर। मतलब ओवरऑल बोलूँ तो पूरे फेस पर लगाना है, हमें कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है। प्राइमर एक ऐसा स्टेप है, वी कांट मिस इट। फ्लॉलेस एंड अच्छे बेस के लिए वी हैव टू यूज़ इट, वी हैव टू यूज़ अ प्राइमर। उसको हम स्किप नहीं करेंगे अगर हमको फ्लॉलेस मेकअप चाहिए। अब ये हो गया है, अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी आई मेकअप से। तो उसके लिए हमारी आई शैडो अच्छे से लगे, पिगमेंटेड वे में लगे, इवनली लगे, हम एक आई शैडो का बेस तैयार करेंगे। आप आई प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का फिट मी कंसीलर। इसकी शेड आई डोंट रिमेंबर नाउ। एंड इसको मैं अच्छे से अपनी फिंगर्स से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी अनइवननेस ना रहे, क्योंकि अगर हम ब्लेंड नहीं करते हैं किसी भी मटेरियल को, अब चाहे हम कुछ भी लगा रहे हैं, फाउंडेशन या कुछ भी, तो बहुत ही केकी हमारा मेकअप हो जाता है, फ्लॉलेस एक लुक नहीं आ पाता है इवन वाला। तो अब मैं उसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, जो मेरे पास मैक का है। ये मैं इंडिगो डेज से यूज़ कर रही हूँ एंड आई फील आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस नाउ। दिस इज़ लाइक अमेजिंग गाइज, वर्थ इट। अच्छे से सेट करूँगी मैं इसे डैब डैब करके। उसके बाद मैं आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मार्स का, और मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सी शेड लगाऊँ, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो डे फंक्शन है। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द वीडियो। तो मैंने ऑरेंज एंड पिंक मिक्स आई शैडो कलर बनाया है, क्योंकि जो मेरा सूट है उसमें जो थोड़ा आउटस्टैंडिंग कलर है वो पिंक एंड ऑरेंज है, तो इस वजह से मैंने ये वाला कुछ लुक क्रिएट किया है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आईलाइनर। तो मेरे पास कलर बार का ब्लैक आईलाइनर है, काफ़ी पिगमेंटेड एंड काफ़ी अच्छा है एंड मैं ना इसको ऑफ कैमरा लगा कर आ रही हूँ बिकॉज मैं ब्लेंडर्स कर देती हूँ। अब मेरा आई मेकअप हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू करेक्ट माई डार्क सर्कल्स। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर फ्रॉम सफोरा। इसको भी मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट जब तक ये इवनली अप्लाई ना हो जाए मेरे अंडर आईज पे। आफ्टर दैट कंसीलर, मेबलिन का फिट मी कंसीलर है एंड ये डार्क कंसीलर है, इसलिए मैं इसको फाउंडेशन से पहले कर रही हूँ। और मेरे पास रिकॉर्ड का लाइट कंसीलर भी है, अगर मैं उसको यूज़ करती फिलहाल तो मैं पहले फाउंडेशन लगाती उसके बाद ये करती। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अगर डार्क कंसीलर है तो उसको हमें फाउंडेशन से पहले लगाना चाहिए। इसको भी मैं जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्टर यूज़ किया अपने फिंगर्स से वहाँ पे अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। एंड मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है ब्लेंडिंग में, बट मैं तब तक सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, तब तक अच्छे से नहीं हो जाता। लास्ट टचअप में देती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। यू कैन सी मेरे डार्क सर्कल्स एकदम से कंसील हो गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ फाउंडेशन। ये भी मेरे पास मैक का फाउंडेशन है। सबसे पहले मैं अंडर आई एरिया को ही फाउंडेशन से ब्लेंड करूँगी अच्छे से और फिर मैं इसको पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी इवनली। So blending is still on, as I said it takes me time। मेरे पास मार्स का ब्रश सेट है, ये फाउंडेशन ब्रश है, इसका F01 is the name of the brush and trust me guys, सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे बढ़िया ब्रशेज हैं ये मार्केट में। बहुत अच्छे से, बहुत इवनली ये पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है स्किन पे, बहुत फ्लॉलेसली, ना चुभता है ना कुछ। एंड आई जस्ट लव दीज ब्रशेज। अच्छे से ये ब्लेंड कर दिया है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें ना अपने नेक एरिया को नहीं भूलना है।
हम कई बार क्या करते हैं, अपने फेस को तो इतना चमका देते हैं और अपने नेक एरिया को भूल जाते हैं और उसकी वजह से हमारा मेकअप ओवर लगता है। मैक का ही कॉम्पैक्ट है ये, एज आई टोल्ड यू आई लव दिस प्रोडक्ट। पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करूंगी एंड अंडर आईज पर मैं डैब डैब करूंगी। आई विल नॉट स्वाइप इट, ऐसे पुश नहीं करूंगी मैं, आई एम गोइंग टू डैब डैब ताकि वो एरिया केकी ना हो जाए। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, फेस के चक्कर में गर्दन को नहीं भूलना है। नाउ स्विस ब्यूटी का मेरे पास आईब्रो पेंसिल है, ये डुअल वर्कर है। इसमें एक शार्प टिप है जिससे हम ड्रॉ करेंगे अपनी आईब्रो को, एंड देन एक स्पूली है जिससे हम अच्छे से उसको ब्रश करके शेप देंगे जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर ग्रोथ है। नाउ आई हैव दिस पैलेट, इंडिगो टाइम से इसका नाम मिट गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या है क्या नहीं, बट इसमें जो गोल्डन शेड है इसको मैं अपनी आईब्रो के नीचे जो एक बोन होती है उसको हाईलाइट करने के लिए हमेशा से यूज करती हूँ। एंड ये ना हमें इंडिगो में ही सिखाया था। एज आई टोल्ड यू, मैं सेल्फ टॉट मेकअप करती हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, कुछ नहीं, जो मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया जैसे भी वो बस पॉलिश होते गया टाइम के साथ। एज आई फ्लू फॉर 5 years। अब मैं थोड़ा सा कंटूर करूँगी अपनी नोज़ को एंड चीक्स को। फॉर दैट मैंने डार्क फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं, बिकॉज मेरा कंटूरिंग स्टिक ख़त्म हो गया है। बट I hope it works and I am trying this trick for the first time, डार्क फाउंडेशन से कंटूरिंग करना। देखते हैं अगर ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैं एक ब्रश से अच्छे से उसको ड्रॉ करूँगी और फिर एक दूसरा ब्रश लेकर मैं उसको ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। फिर मैं उसी गोल्डन शेड से अपने नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ एंड अगेन आई एम गोइंग टू ब्लेंड द गोल्डन स्ट्रोक दैट आई गेव टू माई नोज़ लाइक दिस एंड इट वर्कड। डिफरेंस यू कैन सी। अब मैं अपने चीक्स को कंट्रोल करूँगी, तो मैं मछली जैसा मुंह बना लेती हूँ, ये पाउट वाला, एंड उससे ऑलरेडी एक लाइन डिफाइन हो जाती है जहाँ पे हमें कंटूर करना होता है। ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का पीच ब्लश, एंड फिर से मछली जैसा मुंह बनाकर हम अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। विद द सेम ब्रश मैं एक हाइलाइटर लूँगी एंड इससे मैं अगेन अपने चीक्स की बोन को ब्लश से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट पार्ट। नाउ द नोज, एंड थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड सेंटर को एंड चिन एरिया को हाईलाइट करूँगी। ये मेरे पास माई ग्लैम का ब्राउन लिप लाइनर है। अब मैं अपनी लिपस्टिक लगाने वाली हूँ एंड मैंने सोचा है कि मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्राउन लिप लाइनर। ये मेरी फेवरेट मेबलिन की मैं यहाँ पे इसलिए हंस रही थी बिकॉज माई हस्बैंड वाज लाफिंग एट मी बिकॉज मैंने 5 से 6 खरीद लिया है। दिस शेड इज अमेजोनियन गाइस, आई एम इन लव विद इट। बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब मैं सबके बिना रह सकती हूँ, शायद मैं इस लिपस्टिक के बिना नहीं रह सकती। दिस इज अ मस्ट फॉर मी। नाउ द मस्कारा, उसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। आई लाइक नेचुरल लैशेज़, मैं कभी भी फेक लैशेज़ नहीं लगाती हूँ, मुझे बहुत हैवी फील होता है एंड आई डोंट नो आई जस्ट लव माई नेचुरल लैशेज़। एंड लास्ट में हम टच कर लेंगे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट से, अगर थोड़ा बहुत नीचे कुछ गिरा है या कुछ भी हुआ है तो उसको हम कंसील कर लेंगे कॉम्पैक्ट से। मैं फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा अपने चेहरे से दूर रख के हम 3 से 4 स्प्रे यूज़ करेंगे। दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक, डू यू लाइक इट? जस्ट लेट मी नो। डे फंक्शन था इसलिए मैंने काफ़ी लाइट और नॉर्मल मेकअप रखा है, बट आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड। नाउ आई एम गोइंग टू वेयर दिस सूट जो मैंने मीशो से मंगाया है। एज आई टोल्ड यू, आई शेडो मैंने इसलिए पिंक एंड ऑरेंज की थी। यू कैन सी फ्रंट डिज़ाइन ऑफ द सूट, सारा वो पिंक एंड ऑरेंज उसमें फुरफुरे से हैं। ये सिंपल ईयररिंग्स के साथ आई एम गोइंग टू पेयर इट अप। गले में मैं कुछ नहीं पहनूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी हैवी लग रहा है गले से। लास्टली ये है वॉच। मुझे एक हाथ में वॉच पहनना बहुत पसंद है। मैं बैंगल्स दोनों हाथों में नहीं पहन पाती, वॉच के बिना मेरा नहीं चलता है। एंड बालों का मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैंने सिंपली ऐसे छोड़ दिए ये। आई होप ये अच्छे लग रहे हैं। एंड लास्टली सैंडल्स। सो दिस इज़ द एंटायर लुक गाइज। डे फंक्शन है, इस वजह से मैंने बहुत ही नेचुरल और अच्छा सा सोबर सा मेकअप रखा है, सोबर सा लुक दिया है। बहुत ही पॉपी मेकअप मैंने नहीं किया है। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो है ऑन मेकअप, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।